Students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, आज एक्सरसाइज 9.5 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे 7 पार्ट्स को आज हम समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको हमें आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सॉल्व करना है, और सॉल्व कर कर जो आंसर आएगा उनके बीच में या तो प्लस का साइन है तो उन्हें प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। तो 4 बेसिक आइडेंटिटीज हमने अभी तक करी हैं, उन्हीं को ही यूज करते हुए हमें करना है। तो एक बारी मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमने कौन सी आइडेंटिटीज यूज करी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली, उसके बाद ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, और हमने दूसरी करी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जिसकी हम फॉर्म लिखते थे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यानी कि एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। ये 4 आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, हमारे पास सिर्फ ये 2 आइडेंटिटीज हैं, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है इन्हीं 2 आइडेंटिटीज से सॉल्व हो सकता है, इन दोनों में से कोई। लेकिन माइनस है तो नेचुरली हमें समझ में आ रहा बहुत क्लियरली कि ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। तो अब अकॉर्डिंगली हमारे पास ए जो है यहाँ पर क्या बन गया, ए स्क्वायर, और बी जो है वो हमारा बन गया यहाँ पर बी स्क्वायर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ए और बी को आप आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखो, लेकिन अगर आप लिख लोगे या रफ में लिख लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा सब्स्टिट्यूट करना, तो कोई गलती नहीं होगी। तो अब इसीलिए जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए यहाँ पर है हमारा ए स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर यहाँ से, ये ए स्क्वायर जो है ये वाली वैल्यू है जो ए की हमने इस क्वेश्चन में हमें जो मिली है। अब उसके बाद -2 यहाँ से लिया हमने, ए जो है हमारा ए स्क्वायर है, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और बी जो है वो हमारा बी स्क्वायर है, बी हमारा बी स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो इसको हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन में बी जो है वो बी स्क्वायर है, ये वाला बी स्क्वायर यहाँ से लिया और ये वाला स्क्वायर ये है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतने स्क्वायर्स कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन में भी बी स्क्वायर है और आइडेंटिटी में भी स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर हमने लिखने हैं, उनको छोड़ना नहीं है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा ए रेज टू द पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाता है 4, माइनस 2 का को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ, तो हमें मिल जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4 हो गया, तो दिस इज बी रेज टू द पावर 4। तो हमारा आंसर आ गया ए रेज टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर 4। यहाँ पे बस सिर्फ इतना हमने ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर्स हैं उनको हमने ध्यान से खोलना है, और स्क्वायर वाली वैल्यू ही जो क्वेश्चन में है उसको अकॉर्डिंगली पुट करके करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर। दोनों नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ बीच में साइन का फर्क है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगी कि एक तो हमें यहाँ पर होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर वाली ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, बहुत क्लियरली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस वाली आइडेंटिटी के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाली है। तो दोनों को अकॉर्डिंगली हम खोल लेंगे और फिर हम माइनस
बीच में दिया हुआ है तो सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये तरीका है, या हम इसको पूरा एक ए ले सकते हैं और इस पूरे को बी ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन को आप दो आइडेंटिटी के से सॉल्व कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, और ए प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करके मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो ये हो गया यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इधर ए क्या है हमारा, हियर ए, ये हमारा पूरा ए है 2x प्लस 5 और b है हमारा 2x माइनस 5। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा आंसर a प्लस बी। तो ये हो गया हमारा a जो है वो 2x प्लस 5 है और b जो है हमारा प्लस 2x माइनस 5 है। ये हो गया हमारा a प्लस बी। a माइनस बी हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5। अब क्योंकि ये माइनस है तो अब b के बाहर जो है हम माइनस का साइन लगाएंगे और साइन फिर अब सब इसके अंदर के चेंज होंगे जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे इस वाली को। तो इसको भी हम खोल लेते हैं अंदर। तो ये हो गया 2x प्लस 2x को एक साथ लिख दिया, प्लस 5 और माइनस 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच गया। अब इसको खोलेंगे तो आएगा 2x प्लस 5 माइनस, ये ब्रैकेट खोली तो ये हो गया माइनस 2x और ये हो गया प्लस 5। इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आएगा 2x प्लस 2x होता है 4 और इसका आंसर आ गया 2x और माइनस 2x दोनों कैंसिल, 5 और 5 को प्लस करा तो ये आ गया 10। तो ये 4x है, 4x दिस इम्प्लाइज कि ये 4x मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया। तो 4x मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 40x। तो हमारा एक जो मेथड है उससे हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 40x। यानी कि जब मैंने आइडेंटिटी यूज करी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इस पूरे को a ले लिया और इस पूरे को b ले लिया क्योंकि दोनों में स्क्वायर दिया हुआ था। लेकिन अगर सिर्फ मुझे इतना ही याद रहता है कि ये तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो कैसे करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको उस मेथड से भी ट्राई करा के दिखाती हूँ कि इस मेथड से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें भी ए और बी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a, a है यहाँ पे 2x, b है यहाँ पर 5 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस। अब यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया a यहाँ पर है 2x, ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी b जो है यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये हो गया 20x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गई। माइनस इसी तरीके से 2x का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4x का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सो दिस बिकम्स 20x प्लस 25। ये हमारी सेकेंड ब्रैकेट का सॉल्व करा तो इतना हमें मिल गया। अब हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस, अब माइनस बाहर है तो अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब के साइन चेंज होते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हमें मिलेगा तो सारे के सारे साइंस चेंज होंगे। तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर
ये हो गया माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 20x माइनस और प्लस ये हो गया -25। अब जो जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। +4x² और -4x² कैंसिल हो गया। उसके बाद +25 और -25 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 20x प्लस 20x विच इज इक्वल टू 40x। तो हमें यहाँ इस मेथड से हमने करा कि हमने होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करा तो 40x मिला। और जब हमने इधर a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी को यूज करा था तो भी 40x हमें आंसर मिला था। तो हम कोई भी मेथड को यूज करेंगे लेकिन आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लिखनी जरूर है कि हम कौन सी आइडेंटिटी ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग a² a प्लस b होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है, तभी आपको आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं तो मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर हो गया। नाउ विल कम टू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 7m, यहाँ से देख के लिख लेते हैं इसको। थर्ड पार्ट है हमारा 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का स्क्वायर। तो यहाँ भी वही बात हो गई कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है और हमारी आइडेंटिटी में माइनस था। a² माइनस b² में माइनस का साइन है, तो हम वो वाली आइडेंटिटी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करी है वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हमें होल स्क्वायर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो हम इसको होल स्क्वायर करके करते हैं। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर वाली होगी और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर वाली होगी, क्योंकि और कोई ऐसे स्क्वायर में हमारे पास इन चारों में से कोई भी नहीं है। फर्स्ट आइडेंटिटी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये हो गई और फोर्थ ये हो गई। a प्लस बी a माइनस बी को हम लिखते हैं a² माइनस b²। तो कुछ भी होगा तो हम ये यूज़ करेंगे। तो अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर में हो गया, a हो गया हमारा 7m a² माइनस 2 a है 7m, b हो गया हमारा 8n प्लस b² b इज 8n का स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया। अब प्लस करके इसको हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं 7m का स्क्वायर दैट इज a² प्लस 2ab प्लस 8n का स्क्वायर। ये हमने इसको सॉल्व करा। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी का जो भी फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब हम इसको खोलेंगे। 7m का स्क्वायर यानी कि 7 का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और m का स्क्वायर हो गया m²। ठीक है, अब माइनस 2 इंटू 7 इंटू 8, 7 2 ज़ा 14 और 14 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32 8 9 10 11। सो 112 माइनस 112m, इसको सॉल्व करेंगे तो 112m आएगा। दिस इज 8। ओके, नाउ प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और n का होल स्क्वायर हो गया n²। प्लस इस ब्रैकेट को अभी हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ भी खोलेंगे अब हम। तो 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m² प्लस 7 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 8 अभी करा 112 mn। ये mn दोनों लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि m भी है और n भी है। तो m यहाँ भी है mn यहाँ भी है प्लस 64 n का होल स्क्वायर। तो दोनों ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो भी कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा सिंप्लीफाई है, हमें सिंपल करना है, छोटा आंसर मिलेगा हमें। माइनस 112mn प्लस 64n² प्लस 49m² माइनस 112mn प्लस 64n²। तो अब 49m² और 49m² ये दोनों एक साथ हैं, एक जैसे हैं और एक ही साइन के साथ है, तो लिख लेते हैं। अलग अलग साइन होते तो कट कर देते। अब ये है हमारा, ये प्लस है माइनस 112mn और ये प्लस 112mn, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
अब ये है 64n² और ये भी है 64n², तो इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, 64n² प्लस 64n²। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। सो 49 प्लस 49, 9 एंड 9 इज 18, 4 प्लस 4 8 एंड 1 9, तो ये हो गया 98m² प्लस 4 एंड 4 8, 6 प्लस 6 इज 12, सो 128n²। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा हमने। a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि माइनस नहीं है, पहली बात। अब यहाँ पर हम होल स्क्वायर वाली ही लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ जो जनरली बच्चे जो गलती करते हैं कि ये जो m और ये जो n होते हैं इनका स्क्वायर नहीं कर पाते, इसको छोड़ देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर मैं भी कर रही थी तो n छूट गया मेरे से, तो ये ऐसे नहीं करना है, आपने इसको बहुत केयरफुली करना है। तो m n भी यहाँ पर या जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है वो आपने साथ में लिखते लिखते इसको करना है, इसको छोड़ना नहीं है कि सिर्फ आपने डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया और वेरिएबल को छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। सो दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट नंबर 3। सो नाउ वी कम टू पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में जो है हमें जो दिया हुआ है उसको भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है। यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो थोड़े से अलग हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पार्ट 3 में थे। सो पार्ट 4 का हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। यहाँ पर 7 और 8 थे और यहाँ पर 4 और m है, इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में प्लस है और दोनों का स्क्वायर है। तो नेचुरल है यहाँ पर फिर हमें होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा इसका और इसका, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो कैसे करना है इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे 4m का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, a² प्लस 2a जो है हमारा 4m है, b है हमारा 5n प्लस 5n का होल स्क्वायर, क्योंकि b² है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट का हो गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन का, प्लस अब इसका a², 5m का स्क्वायर, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो ये हो गया 5m का स्क्वायर प्लस 2 5m और 4n का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर बाहर है, ये क्वेश्चन में स्क्वायर बाहर है। सो एक बारी और देख लेते हैं कहीं गलत क्वेश्चन तो नहीं नोट करा, हाँ ये क्वेश्चन में ये स्क्वायर बाहर है। तो 5m का स्क्वायर 5m और 4n प्लस 4n का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हम आगे इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए इसको हम ब्रैकेट को पहले अंदर ही सॉल्व करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16m², 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m² प्लस 2 4 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, सो दिस इज 40mn। mn को छोड़ना नहीं है, mn को साथ में लिखना है, प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 और n का स्क्वायर इज n² प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये m² प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 और m इंटू n इज mn प्लस 4 का स्क्वायर 16 और n²। ये हमारी सेकेंड ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब इसको हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, 16m² प्लस 40mn प्लस 25n² mn प्लस 25m² प्लस 40mn प्लस 16n²। ओके, तो अब जो है हमने यहाँ पर ये देखना है कि कुछ कैंसिल होता है तो कुछ कैंसिल करेंगे, और अगर कुछ कैंसिल नहीं होता है तो हम सीधा इसको प्लस करेंगे। तो कुछ भी हमें ऑपोजिट साइन तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सारा कुछ ही प्लस में है। तो m² और m² को हम एक साथ पहले लिख लेते हैं, 16m² प्लस
25m²। और अब ये है हमारा mn और mn, ये भी लिख लेते हैं 40mn प्लस 40mn, ये भी हो गया। अब 25n² प्लस ये 16n²। अब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 16 प्लस 25 जो है वो होता है 6 प्लस 5 और 2 प्लस 3 एंड 1 4, दैट इज 41m² प्लस 40 प्लस 40 होता है 80mn एज इट इज, प्लस 25 प्लस 16 अभी यहाँ पे करा हमने, तो दैट इज 41n²। ये हमारा n है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। नाउ वी कम टू पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 में जो है हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज इन डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे अभी तक हम इस बाकी के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे थे। सिर्फ आपकी जो डेसिमल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी अगर हो है तो आपको बस इतना आना चाहिए करना, तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में जैसे अगर ये मिल जाते हैं नंबर्स, तो इनको देख के फिर आप डरोगे नहीं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को देख के कुछ डर सा लगता है तो पहले कुछ डेसिमल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पहले सीख लो, जिससे कि कभी भी एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर डेसिमल के नंबर्स में आपको वो कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं तो आप उसको फिर कर पाओगे, अगर आपको डेसिमल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है तो। अगर आपको दिक्कत आती है तो कुछ 10-15 सम्स भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका जो अंदर से जो डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर्स आपने 4th 5th में करे होते हैं, 6th में आप ऑलमोस्ट छूट ही जाते हैं, 6th 7th में आपने करा नहीं है तो आप उसको भूल जाते हो। तो इसीलिए अब तक 8th भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है आपकी, तो इसको एक बारी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, तो आपको फिर ये डर नहीं लगेगा ये क्वेश्चन कैसा सा है। तो इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर दोगे सिंपली ये देखकर कि ये तो 25 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 25 है। ओके, सो नाउ पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 का पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। सो दैट इज 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर, उसके बाद है 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो बिल्कुल हमें साफ दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं, तो दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो आंसर आएगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं है मेरे ख्याल से, माइनस है बीच में, इसके बीच में ये माइनस का साइन है जो यहाँ पे ये रह गया। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे सॉल्व करते हुए, तो कैसे करना है इसको, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a हमारा है 2.5p, सो दैट इज 2.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में करेंगे इसको, 2.5p ये हमारा a है, ये हमारा b है। और इसको मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ कि आपको दिखाई देगा क्लियरली। 1.5 जो है वो a है और 2.5q जो है वो b है। ये हमारा a और ये हमारा b। अब जो है इसको हम 2ab में लिखेंगे, 1.5q माइनस हो गया, अब इसको लिखेंगे प्लस 1.5q का होल स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हो गया, माइनस ये हो गया 1.5p का होल स्क्वायर माइनस 1.5p 2.5q प्लस 2.5q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो 2.5 का स्क्वायर, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको कर सकते हो 25 इंटू 25, ये आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में करा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में। तो 25 इंटू 25 करोगे तो 625 आता है, और यहाँ पर दो के बीच में डेसिमल है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25। एक प्लेस यहाँ से एक प्लेस यहाँ से, तो टोटल 2 हो गया, तो आपका आंसर आएगा 6.25। और p भी है तो p का स्क्वायर
माइनस 2 × 2.5, 2.5 यानी कि 2.5 को डबल कर दिया तो 5 हो गया, 5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको करके देखो तो क्या आएगा, 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 5 सा 25, 5 and 6 7, सो दैट इज 7.5, क्योंकि एक के बाद ही डेसिमल है, तो इसका आंसर हमें मिला 7.5 PQ प्लस 1.5 का स्क्वायर, 1.5 अगर आप पॉइंट हटा दो 15 कर इसको लेके चलोगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर दैट इज 225, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 15 × 15 हम करके देख रहे हैं। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे दिखा देती हूँ, इसको ऐसे करा, इस डेसिमल नहीं समझा तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एक प्लेस यहाँ से, एक प्लेस यहाँ से, तो 2 हो गया 2.25, सो दिस इज 2.25 Q², ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया, माइनस सेकेंड का ये अभी हमने करा, दिस इज 2.25 P² माइनस इसको हमने अभी सॉल्व करा इधर 2 और ये 1.5 और 2.5 Q, तो ये हो गया 7.5 PQ प्लस ये हो गया 6.25 Q², क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। रिवाइज ज़रूर कर लेना डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस, अगर आपको ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो 8-10 सम्स में ही आपका पक्का हो जाएगा, आप छोटे क्लास के कॉन्सेप्ट हैं ये तो आराम से हो जाएगा, ज़रूर कर लेना इसको। अब इसको हम खोलेंगे, ये हो गया 6.25 P² माइनस 7.5 PQ प्लस 2.25 Q² माइनस 2.25 P² माइनस ये हो गया ये प्लस, बिकॉज माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ आया तो माइनस हो गया 7.5 PQ, ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा 6.25 Q²। अब जो जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल करेंगे, बाकियों को हम ऐड कर देंगे, तो ये माइनस 7.5 PQ है और ये प्लस 7.5 PQ है, बाकियों को एक साथ लिख लेते हैं, सो दैट इज 6.25 P², दूसरा है ये माइनस 2.25 P², अब Q² का लिख लेते हैं 2.25 Q², सॉरी 2.25 Q² माइनस 6.25 Q²। इसको सॉल्व करना है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6.25 और 4 और 2.25 माइनस करा तो 0 0, 6 में से 2 गए 4, तो हमारा बचा 4.00 P²। 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको एज इट इज़ ही हमने लिखना है। तो अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन बड़े वाले के साथ है और प्लस वाला नंबर छोटे के साथ है, प्लस वाला जो साइन है वो छोटे नंबर के साथ है, तो हमारा आंसर माइनस में ही लगेगा। तो ये हो गया 6.25 और 2.25 को माइनस करा तो 4 ही आएगा, सो दिस इज 4Q²। तो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज 4P² माइनस 4Q², तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर 5। सो नाउ लेट्स कम टू पार्ट नंबर 6। सो पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 में हमें जो दिया हुआ है सिंपल a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, और नेक्स्ट में कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक सिंपली एक नंबर है। तो नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर। सो दिस इज ab प्लस bc होल स्क्वायर माइनस 2ab² c। तो आइडेंटिटी हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लिख लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमारा a यहाँ पर ab है तो हम इसको लिखेंगे ab² प्लस 2, ये हमारा a है और ये हमारा
बी है। तो ए बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b है हमारा बी सी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। क्वेश्चन में b जो है वो हमारा बी सी है। सो दिस इज बी सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, बाहर आ गया हमारा 2ab स्क्वायर सी। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही a है, b यहाँ पे दो बारी है तो ये हो गया b स्क्वायर, और c एक ही है तो c एक बारी लिखेंगे, प्लस अब बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि b का भी स्क्वायर है, c का भी स्क्वायर है। जो होल स्क्वायर मतलब पूरा जो भी कुछ अंदर है सबका स्क्वायर, तो b का भी स्क्वायर लिखो और c का भी स्क्वायर लिखो। ठीक है, ये हो गया -2ab स्क्वायर c। अब हम ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर लेते हैं। अगर कुछ सॉल्व होता है तो इसमें, कुछ कट होता है तो कट करेंगे, और नहीं होता है तो प्लस माइनस होता होगा तो वो करेंगे। प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ab स्क्वायर सी। तो अब ये 2ab स्क्वायर सी है, ये -2ab स्क्वायर सी है, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर a एक ही है, b की पावर 2 है, यहाँ c की पावर 1 है, तो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए अब हम इसको कैंसल आउट कर देंगे। तो इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर और b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर इस पार्ट का आंसर हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा 6th पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे 7th पार्ट। 7th पार्ट भी बहुत इजी है। 7th पार्ट में भी हमें जो दिया हुआ है, दिस इज द 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें m दिया हुआ है वेरिएबल। इसको देख के कुछ अलग सा कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने 6th पार्ट को करा है, सिर्फ वेरिएबल का नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर m स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर। कुछ इसमें अलग नहीं है, बहुत ही इजी है, जैसे अभी हमने 6th पार्ट करा। ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी जो लिखेंगे वो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ज़रूर आपने लिखनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ये मैं आपको हर अपनी वीडियो में बोल रही हूँ, जो भी इस लेसन की वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसमें मार्क्स आपके कट जाते हैं, इसीलिए आपको बार बार बोलती हूँ कि आइडेंटिटी आपने कौन सी यूज़ करके सॉल्व करी है वो लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर है, a यानी कि m स्क्वायर है, तो a हो गया हमारा m स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट पहले लिख लेते हैं। उसके बाद है हमारा -2a, a m स्क्वायर हो गया, और b है हमारा n स्क्वायर m प्लस b स्क्वायर, यानी n स्क्वायर m का होल स्क्वायर। ये n स्क्वायर m b है, तो b लिखा यहाँ पे पूरा और उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस जो हमें ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2m क्यूब n स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो इसको हमने करा, तो ये m स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, m रेज टू दी पावर 4, बिकॉज 2 × 2 4 होता है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने करा है कि जब भी पावर के साथ ऊपर पावर होती है ब्रैकेट के बाहर, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको हम खोलेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 2m स्क्वायर, और एक m यहाँ भी है, तो ये हो गया m क्यूब, बिकॉज जब पावर्स सेम होती बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती है। यहाँ 2 है पावर और यहाँ 1 है, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2m क्यूब। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और इसके आपको लॉज अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको इस पॉइंट में भी कुछ अगर डाउट है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की भी हमारी वीडियो बनी हुई है चैनल पे, आप उसको जाके ज़रूर देखना, तो उससे भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 4,
सो दिस बिकम्स n रेज टू द पावर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, ये हमारी ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, प्लस 2m³ n स्क्वायर। तो अब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो गया, m रेज टू द पावर 4 माइनस 2m³ n स्क्वायर प्लस n4 m स्क्वायर प्लस 2m³ n स्क्वायर। तो अब ये प्लस 2m³ n स्क्वायर है, ये माइनस में सेम नंबर है, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम कैंसिल यहाँ पर दोनों को कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, m रेज टू द पावर 4 और ये बचा। तो दिस इम्प्लाइज m रेज टू द पावर 4 प्लस n रेज टू द पावर 4 m स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सारे के सारे 7 पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हमेशा की तरह मैं आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी दे देती हूँ करने के लिए, सो दैट आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करके दिए हैं और कुछ आपको खुद से करने के लिए दिए हैं। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई ही करना है। आपको 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि एक a प्लस बी होल स्क्वायर है, एक माइनस बी होल स्क्वायर है, माइनस में है। तो सारा हमने इसको पुट करा और सॉल्व करा। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के तरह भी इसको सॉल्व कर सकते थे, तो वो भी मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है कि दोनों मेथड से आंसर जो है वो सेम है। तो जो सा भी आपको मेथड इजी लगता है तो आप उससे कर सकते हो। अगर आपके लिए इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, तो आप वैसे कर लेना। नहीं तो अगर होल स्क्वायर आपको ज़्यादा समझ में आता है तो होल स्क्वायर करके कर लेना। दूसरा मैंने आपको जो है डेसिमल वाला दे दिया कि जिन बच्चों को डेसिमल में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आपके लिए एक ये क्वेश्चन और मैंने दे दिया है और सॉल्व करके भी दिखा दिया है इसको कि कैसे करना है। और ये मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिए हैं जो कि सिर्फ मैंने आपको आंसर दे दिए, साथ में सॉल्व नहीं करा है, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 4 ओनली जो हमने आज करा है, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपके लिए ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये हेल्पफुल होते हैं और आप सॉल्व कर पाते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सअप करके भी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।